ओम गणेश, हर हर महादेव। एक बार पुनः कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। और एक मैं मत्स्य पुराण, प्राचीन व्रतों के बहुत सारे ग्रंथ, यहाँ मैं पर्टिकुलर नाम नहीं दूंगा क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ हैं मेरे पास, लेकिन मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण और जैसे मैंने कहा अन्य व्रतों के ग्रंथ, उसमें बहुत ही सुंदर चैत्र माह की प्रतिपदा का, अर्थात जो चैत्र माह की नवरात्रि का प्रथम दिन है वो दिन एक व्रत करने का प्रावधान है। और इससे आप नवरात्रि के व्रत के साथ मत जोड़िएगा। अगर नवरात्रि का व्रत करते हो फिर भी आप ये व्रत ले सकते हो क्योंकि ये एक दिन का है। लेकिन अगर कोई नवरात्रि का व्रत न करके भी केवल एक दिन का भी यह व्रत करता है तो भी काफ़ी उत्तम और सर्वश्रेष्ठ है। और अगर पूरे चैत्र माह में भी कोई यह व्रत करता है तो वो भी काफ़ी उत्तम और श्रेष्ठ है। तो ऐसा वो कौन सा व्रत है? बहुत ही सरल है, हर कोई कर सकता है, ऐसा व्रत है। आज मैं आपको वही बताऊंगा। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, क्या इस व्रत के विषय में आपको पहले कभी पता था या कभी आपने सुना था? और वो व्रत कौन सा है? मत्स्य वर्जयित्वम मदौ यस्तु दधिक्षीर घृतैक्षवम दद्याद वस्त्राणि सूक्ष्माणि रसपात्रैर्युतानि च रसपात्रैः दद्यादि पात्रैः संपूज्य विप्र मिथुनम गौरी से गौरी में प्रियताम इति हेमद्रौ पाद में च वर्जयेत् चैत्र मासम तु यस्तु गंधानुलेपनम। अब ये सारी चीज़ें क्या है तो मैं आपको बहुत ही सरलता से बता दूं कि मत्स्य आदि पुराणों में लिखा हुआ है कि चैत्र माह की नवरात्रि के प्रथम दिन या प्रतिपदा तिथि में जो कोई भी मनुष्य उस दिन दही, दूध, घी और मीठे का त्याग करता है, ध्यान से सुनिएगा, पहले दिन चैत्र माह की प्रथम नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि में अर्थात पहले दिन कोई भी मनुष्य दही, दूध, घी और कोई भी मीठे खाने का त्याग करके रसपात्रों से युक्त सूक्ष्म वस्त्र देता है। अब ये क्या है कि कोई रस पात्र, अर्थात मानिए किसी भी पात्र में किसी भी प्रकार का रस जो हो, मतलब वो चाहे फलों का रस हो, आम रस हो, गन्ने का रस हो, ऐसा रस पात्र। इसके अर्थ अलग अलग भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस युग के अनुसार हम इसका अर्थ ये निकाले तो किसी भी पात्र में कोई भी रस भर के फिर वैसे उस समय में ऐसा लिखा है कि देतीवार ब्राह्मण और ब्राह्मणी का पूजन किया जाता था उस समय में। लेकिन आज के समय में अगर देखें तो किसी भी आपके जो ब्राह्मण हो, आपके जो पंडित जी हो, या फिर किसी मंदिर में ब्राह्मण हो या कोई जरूरतमंद ब्राह्मण हो, उन्हें यह रस पात्र, रस से भरा हुआ कोई भी पात्र और उसके साथ सफ़ेद रंग की धोती या सफ़ेद रंग का वस्त्र, ये दो चीज़ें उनको दान कीजिए। और फिर आपने यहाँ पर जो श्लोक में लिखा है उसका मैं हिंदी अनुवाद करूँ तो ये है कि गौरी मुझ पर प्रसन्न हो जाए और शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो जाए और इसी के कल्याण हेतु मैं आपको यह रसपात्र और यह सफ़ेद धोती या सफ़ेद वस्त्र दान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन उस दिन आपको ये नियम का पालन करना है कि दूध, दही, मीठे का त्याग करना है और घी का भी त्याग करना है, और मीठे में आप चाहे तो नमक का भी त्याग कर सकते हो। तो ये जो 4-5 चीज़ें वो उस दिन नहीं खाना है। अब जो महत्वपूर्ण है, पुराणों से लेकर हेमाद्रि प्रयोग में भी लिखा हुआ है कि अगर आप चाहे तो उसी दिन या फिर पूरे महीने गंधादि का त्याग करें। गंधादि मतलब चंदन का। आप स्वयं चंदन को न लगाए, उसका अनुलेपन छोड़कर ब्राह्मणों के लिए गंध से भरी हुई सिपी और 2 सफ़ेद कपड़ा देता है। वह सब कामों की अर्थ सिद्धि के लिए भक्ति भाव से यथाशक्ति ब्राह्मण को जो कोई भी ऐसा दान देता है वह सर्व कार्य सिद्धि देने वाला है। और जैसे भगवान ने भी यहाँ पर लिखा है कि शरण्यम सर्वलोकानां लज्जाया रक्षणम परम सुवेशधारित्वम यस्मद्वासम शांतिम प्रयच्छ में चंदन त्वं प्रसादेन सांद्रानंद प्रदो भव। अर्थात मैं आपको सरलता से बता दूं कि उस दिन जैसे शुरुआत का एक विधान मैंने आपको बताया, फिर दूसरा विधान क्या है कि चंदन
कोई भी चंदन हो उसका चैत्र माह में अनुलेपन न करके, अनुलेपन मतलब जैसे होता है ना कभी कभी चंदन का टीका लगाना, जो नित्य करते हैं उनके लिए ये नियम लागू नहीं होता है। ये नियम मतलब चंदन जो अनुलेपन करना या चंदन का लेपन करना होता है वो वाला नियम बोल रहा हूँ। अन्यथा आप चंदन का टीका आदि कभी कभी लगाते हैं तो आपको नहीं लगाना चाहिए। तो चंदन से जुड़ा हुआ इत्र भी हो, चंदन से जुड़ा हुआ परफ्यूम आदि कुछ भी हो, या चंदन की लकड़ियाँ हो, या चंदन घिसा हुआ हो। भगवान को तो टीका लगा सकते हैं लेकिन खुद को नहीं लगाना है। तो चंदन जो है वो चंदन की डिब्बी हो, चाहे वो पीला चंदन हो, सफ़ेद चंदन हो, अष्टगंध हो या कोई भी हो, चंदन की छोटी सी छोटी भी डिब्बी लेकर उसके साथ, जैसे मैंने अभी शुरुआत में भी बोला कि सफ़ेद वस्त्र या फिर सफ़ेद धोती, इसमें दो लिखा है, दो सफ़ेद वस्त्र और एक चंदन की डिब्बी, वो आप अपने किसी भी ब्राह्मण को या उन्हीं ब्राह्मण देवता को या अपने ब्राह्मण देवता को या किसी मंदिर में ज़रूरतमंद ब्राह्मण देवता को चंदन की डिब्बी और दो सफ़ेद वस्त्र या सफ़ेद धोती या कुर्ता अगर कोई दान करता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वयं देवता उनकी रक्षा करता है, उनके शरीर की रक्षा होती है, स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है और किसी भी प्रकार का दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। और ये दोनों चीज़ें पहले पद में जैसे मैंने कहा कि 4-5 चीज़ों का त्याग करना है और फिर ब्रह्म देवता को वो 1-2 चीज़ दान करनी है। दूसरा प्रयोग जैसे मैंने कहा कि आपको चंदन आदि आप चाहे तो एक दिन के लिए भी उस दिन न लगाए तो भी चलेगा, और अगर आप चाहे तो पूरे महीने तक चंदन न लगाकर फिर चंदन की डिब्बी और सफ़ेद 2 वस्त्र दान करें तो भी चलेगा। तो ये जो व्रत है वह काफ़ी ही पुण्यदायी है। और जहाँ हेमाद्री की बात की जाती है तो हेमाद्री तो श्रवण करने से, पढ़ने से और सुनने मात्र से ही मनुष्य के पापों को क्षय करने वाली होती है। तो ये व्रत भी ऐसा है कि हर प्रकार से मनुष्य की रक्षा करता है, शरण एवं लज्जा का परम रक्षण करता है, और सबसे सुंदर सबसे श्रेष्ठ जो है वह स्वास्थ्य की रक्षा करता है। तो ये जो व्रत है, ये व्रत प्रतिपदा तिथि चैत्र माह की 9 अप्रैल को है, तो इसी दिन करना है। और पुनः मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, अगर किसी को पूरे 1 महीने तक भी करना है तो कर सकते हैं। अब मैं वो भी सिर्फ 2 पंक्ति में बता दूँ। 1 महीने तक दूध, दही, घी, नमक या फिर मीठी चीज़ों का त्याग कर दीजिए 1 महीने तक, या फिर 1 महीने तक चंदन जो है उसका त्याग कर दीजिए। ऐसे भी आप व्रत कर सकते हो। इसके विषय में अधिक और कोई नियम नहीं है, कोई भी नियम नहीं है कि किस समय करे किस समय ना करे। तिथि है प्रतिपदा, उससे लेकर पूरे महीने कीजिए। अगर पूरा महीना नहीं करना है तो केवल 9 अप्रैल प्रतिपदा तिथि को भी आप यह कर सकते हैं। क्या कभी आपने यह व्रत सुना था? अगर सुना था, पता था, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ओम गणेश हर हर महादेव।